सबसे अधिक जो लेते हैं तो उसको ये प्रभावित करता है। ये होता है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। टेक प्लेस इन लोअर एटमॉस्फेयर में ये होता है। एंड पार्टिकल्स मच लार्जर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। बादल के टुकड़े से आकर टकरा है, बादल के टुकड़े से टकरा गया तो बादल का साइज बड़ा है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी काज ऑफ हेज के कारण ये होता है। जैसे कहीं जाड़ा है, जाड़े में जो हेज होगा तो आशा जो होगा उसके कारण से सबसे अधिक ये नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। और ये इमेज को प्रभावित स्कैटरिंग के कारण इमेज में असर क्या है? जनरल इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग के कारण जनरल इफेक्ट क्या होता है? Rising skylight allow us to see in the shadow। इसी के कारण हमको शैडो में, अभी हाथ लाइट नहीं पड़ रही है लेकिन हमको दिखाई तो दे रहा है। हमको इस कमरे में बैठे हैं, दिखाई दे रहा है तो किसके कारण? किसी का, क्योंकि rising skylight allow us to see in the shadow। इसी कारण शैडो में हमको ये दिखाई दे रहा है। ये स्कैटरिंग नहीं होता तो जहाँ लाइट पड़ती तो वही दिखाई दे रहा, नहीं पड़ती वहाँ नहीं। Satellite images include atmospheric path radiance in the addition to the surface radiance, decreasing spatial details। यानी इसमें जो स्पेशल डिटेल है जो इमेज में हम लेते हैं वो उतना अच्छा हमको नहीं दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस समय का लेते हैं जिस समय कि आपका शैडो कम हो। इमेज जो डाउनलोड करते हैं, ये बच्चों को बता रहा हूँ मैं कि जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि जिस समय का हम ले रहे हैं उस समय स्काई की पोजीशन क्या है, स्काई में शैडो कितना है। क्योंकि अब इमेज को आपको खरीदने का नहीं है, सेंटिनल का डाटा सबसे बेस्ट डाटा इस समय है। आप उसको भी अपने घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, 2014 की सैटेलाइट से। तो किसी भी दिन का आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। जैसे आज का चाहिए तो आज का ले सकते हैं, कल का चाहिए तो कल का आप ले सकते हैं। सेंटिनल है, इसके बाद आपका उसका है लैंडसेट 8 का डाटा, लैंडसेट 8 का डाटा। तो आप जिस दिन का चाहिए उस दिन का डाटा आप समान कि आप ज्यादातर में हैं और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं तो किस दिन की क्लाइमेट कैसा है और फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आए, क्लाइमेट चेंज के वेरिएशंस किस तरह से हो रहे हैं, इसको करने के लिए हम डाटा को जिस दिन का डाटा हमको चाहिए उस दिन का डाटा हम डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो डाउनलोड करते समय ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कंडीशन क्या है, क्लाउड कितना है। ऐसा नहीं कि क्लाउड उस समय 60% हो, तो 60% क्लाउड होगा तो हमारी इमेज उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जो आएगा उसमें शैडो आएगा, व्हाइट स्पॉट्स आएंगे जो कि हमको अदर डिटेल्स को प्रभावित करेंगे। तो हमको ये देखना जरूरी होता है और इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि इस स्कैटरिंग के कारण क्या क्या असर हो सकता है। जैसे आज का डाटा लेना हो और किसी एरिया में काफी कुहासा हो, उस एरिया का जब हम इमेज लेंगे तो हम जब पास करता है, जैसे जनरली 10:30 बजे के लगभग ये सैटेलाइट पास इक्वेटर को 10:30 बजे पास करती है तो उसके बाद तो ये भी जानना हमको काम है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। ये देखिए हमारा एटमॉस्फेयर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है सभी जगह। ये देखिए मोस्टली काज बाय द 3 एटमॉस्फेरिक गैसेस। 3 एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है। ये कौन से हैं? ओजोन लेयर। ओजोन जो है, ओजोन मोती जो है, ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऊपर से जो आ रहा है एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे से जाएगा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें तो कोई आपका रिमोट सेंसिंग हो नहीं सकता।
क्योंकि तो जो ऊपर जाएगा संसद तक पहुँचे या स्वर्ग से संत से जो आए और अब तक पहुँचे तब तो होगा या तब तो पहुँच ही नहीं पाता। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लोअर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब 13 से लेकर के 17.5 माइक्रोन तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। वाटर वेपर लोअर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब बिटवीन 5.5 and 7 माइक्रोमीटर एंड अबाउट 27 माइक्रोमीटर। ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इसको मैं इसमें पिक्चर दिखा रहा हूँ। देखिए ये इधर वेवलेंथ है, इधर जो है आपका एब्जॉर्बिटी है, कौन एब्जॉर्ब करे। तो ये CH4 अमोनिया है, सॉरी मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस है। ये एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ, देखिए ये इसको ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद देखिए N2 ये एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ। ये आपका ओजोन है, देखिए पूरा का पूरा इधर का पूरा एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये देखिए आपका ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये आपका H2O है, ये इस पूरे को एब्जॉर्ब करता है। ये फाइनल है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इधर देखिए पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, केवल एटमॉस्फेरिक विंडो आपको ही तो मिल रहा है। ये जो आपको देख रहे हैं, ये इसको कलर में मैं दिखाऊं, ये देखिए इसको इस पोर्शन को O2 और O3 एब्जॉर्ब कर देगा। केवल यहां से देखिए ये जो तीर का जो निशान है वही वेवलेंथ केवल अर्थ तक आ सकती है और वही वेवलेंथ अर्थ से ऊपर जा सकती है। तो जो रिमोट सेंसिंग जो होगा केवल इसी में हो पाएगा, जो ये आपको दिखा जो रेड जो मैं तीर किया हूँ उसी वेवलेंथ, वो वेवलेंथ से ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, इस रेंज की वेवलेंथ। इसके बाद तो पूरा CO2 पूरा एग्जॉर्ब। तो ये विंडो इसी में केवल सेंसिंग हो सकती है। This all means that we cannot see the whole range of EMR spectrum for remote sensing. Remote sensing के लिए सारे स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। The atmosphere is only transparent enough at certain wavelengths. Even here we lose 20%. Even जो विंडो है वहाँ पर भी हम 20% यूज करते हैं। ये रेडियो वेव पूरा का पूरा आ जा सकती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ इसको हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। वेवलेंथ बहुत बड़ी होने से फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत कम है। फ्रिक्वेंसी कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो सेंसर तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब इसके बाद ये देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन केवल एक ही जो है ये केवल आ जा सकता है। ये देखिए विजिबल रेंज की तीन जो देख रहे हैं ये तीनों आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसमें सबसे अधिक विजिबल रेंज में सेंस किया जाता है। विजिबल रेंज में सेंस किया जाता है। ये वेवलेंथ सीधे आ सकती है, सीधे जा सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का केवल एक जो कि 0.38 से ऊपर, 0.38 से ऊपर, और बाकी एक्सरेज और गामा रेज ये सब तो अब तक पहुँचते हैं। तो केवल यही विंडो है जो आप देख रहे हैं। ये विंडो एक यहाँ पर है, ये पूरा विंडो है अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग हम इसी में केवल कर सकते हैं। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग वेक्टर एनर्जी को जो इस्तेमाल करेगा तो इसी में भी हो सकता है और इसी में उसी का ये ग्राफ है कि कहाँ ये जो आप
डाउन को देख रहे हैं, किस किस के द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है उसको यहाँ जो देख रहे हैं ये सोलर रेडियंस कर्व है। ये आपका O2 है, H2O है, O2 और H2O है, H2O है, H2O है। Sources are produced used in remote sensing. Sources are produced used in remote sensing. Natural radiation, सूर्य से जो आ रहा है, यानी reflected solar radiation, emitted terrestrial radiation. terrestrial radiation में अर्थ से जो निकल रही है ऊपर जो जा रहा है, और artificial radiation मैंने हम अपना लैब के सोच डाले और वापस ये देखिए इस महीने जरूरी होता है। अब ले रहे हैं नेचुरल रेडिएशन। नेचुरल रेडिएशन में आप ये देखें, रेडिएशन होगा तो उसका वेवलेंथ होगा, ये तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फर्क समझिएगा, इसके तीन लाभ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और प्लैंक्स लॉ। अब यहाँ हम एक एक को ले रहे हैं, पहले हल्का सा वो उस पर मत जाइएगा, हम इसको समझा रहे हैं, उसको लिखेगा, इसको समझिएगा। कोई भी पदार्थ अपने अंदर से कितनी एनर्जी इमिट करेगा, उसको हम देखा रहे हैं एम से, कि अपने अंदर से कितनी एनर्जी इमिट करेगा। एम इक्वल टू सिग्मा टी का पावर, जहां सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसका मान है 5.6703 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर स्क्वायर मीटर इंटू 10 का पावर 4। और rated radiance to the fourth power of the temperature, ये उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसके फोर्थ पावर के ऊपर निर्भर करता है। मैंने बताया कि 1 डिग्री हो तो 1 का पावर 4, 2 डिग्री हो तो 2 का पावर 4, 3 है तो 3 का पावर 4, 4 है तो 4 का पावर 4। फिर उसका साइंटिफिक को भूलिए, क्यों यहाँ पर आप इसको केवल आप ये बिल्कुल रेंज है, मैंने बिल्कुल रेंज बनाया है। ये 7 रंग का जो ये होता है विपसिया, उसको केवल मैं दर्शाता। यहाँ पर देख रहे हैं रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू, यहाँ पर देखिए स्काई है, ये ब्लू है, फिर ये मैजेंटा है। इसको अब यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन है। वो अपने अंदर से जो एनर्जी निकालेगा, अपने अंदर से एनर्जी तो निकालेगा, 4500 डिग्री गर्म है तो जो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करेगा, जो निकालेगा, तो उसकी वेव के रूप में निकालेगा। तो वेव की जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी, उसका मान क्या होगा? तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकालेगा, देखिए इस ग्राफ में दिखा रहा है, ये ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम है ऊंचाई से, यहाँ पर
दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको दिखाई दे रहा है। देखिए 4500 डिग्री गर्म है, तो ये जो निकालेगा अपने अंदर से, जो वेवलेंथ निकालेगा, यहाँ देखिए वो इतना निकालेगा, ये 0 है, ये 20.2 है, ये 0.1 है, तो 0.1 से इतना ही ये निकालेगा अपने अंदर से, जो रिलेटिव ब्राइटनेस जो होगी, माने जो वस्तु की जो चमक होगी वो इतना होगा 0.1। लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी, देखिए लैम्डा मैक्स लिखा है, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स किसमें है, ये रेड है, रेड से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। रेड का जो है वो है लगभग ये है, ये थोड़ा सा उससे कम है, यानी लगभग ऑरेंज में आता है, ठीक है। अभी देखिए दूसरी ऑब्जेक्ट है जो 6000 डिग्री केल्विन गर्म है, 6000 डिग्री केल्विन गर्म है। तो ये जो निकालेगा रेडिएशन उसका कर्व ये है, यानी जो 4500 था उसका यहां से लेके यहां तक था, जो 6000 डिग्री केल्विन गर्म हुआ, तो वो और शार्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता गया। यहाँ देखिए उससे बड़ा वेवलेंथ है, माने ये आपका ब्लू है, वेवलेंथ इसका अधिक है, वेवलेंथ इसका अधिक